तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर से बगल में ही एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके से जुड़ी हुई है। रवि, जिसकी उम्र अभी महज 21 साल थी, वो पैसे कमाने के धुन में इतना पागल था, इतना दीवाना था कि उसके घर वाले भी बोलते थे कि बेटा समय है, उम्र है, पढ़ लो, पैसा तो पूरी जीवन तुमको कमाना है, लेकिन ये जो तुम्हारी समय है ना, ये समय फिर वापस लौट के नहीं आएगी, जीवन में बहुत पछताओगे। इसलिए बेटा पढ़ लिख लो, फिर पैसा कमाना तो बात की बात हो तो फिर देखा जाएगा, मेहनत मजदूरी तुम कभी भी कर सकते हो। लेकिन रवि नहीं मान रहा था, माता पिता की एक भी बात वो नहीं मान रहा था। घर में इकलौती बहन थी और इकलौता भाई रवि ही था। पिता की कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टरों ने उनको काम काज करने से मना किया था, जिस वजह से रवि के पिताजी घर पे ही आराम से रहते थे। कभी कभार थोड़ी मोटी खेती बाड़ी थी, उसी खेती बाड़ी का काम देख लिया करते थे। अब रवि को एक बात की चिंता थी, एक तो उसको घर का काम करवाना था, दूसरा एक पिताजी का इलाज चल रहा था, महीने का तकरीबन 2500 रुपये का दवा पिताजी का चल रहा था, और इधर बहन की भी शादी करनी थी और खुद की भी शादी करनी थी। अब रवि बहुत परेशान होने लगा। धीरे धीरे ये एक दो बार चक्कर भी काटा, कभी दिल्ली गया, कभी मुंबई गया, लेकिन उसको जम नहीं रहा था कोई काम, क्योंकि मेहनत मजदूरी जिस तरीके से बाहर में लोग करवाते थे, उस तरीके से इसको पैसा नहीं देते थे। रवि बड़ा परेशान रहता था कि आखिर जिंदगी चलेगी कैसे, क्या करूं। फिर रवि आता अपने चौराहे पे, एक दिन बैठा रहता था, वहां पे कुछ लोगों से बातचीत करता है कि कोई काम वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने वहां उसको सलाह दिया कि भाई देख, काम ढूंढेगा तो ढूंढता रह जाएगा, तो एक काम कर यार, तेरा दिमाग बहुत तेज है ना, तू मोटरसाइकिल या फिर कार रिपेयरिंग का काम सीख ले। 2 साल के अंदर तू सीख जाएगा, उसके बाद बेहतरीन अपना कोई शॉप डाल देना, दिन का 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया आराम से निकाल लेगा। अब रवि को यह बात समझ में आ गई कि भाई सही कह रहे हैं, साल 2 साल यूं ही गुजर जाएंगे, तब तक मैं अच्छा काम भी सीख जाऊंगा और भी थोड़ा मोड़ा पैसा इधर उधर से लगा करके एक छोटी सी शॉप डाल दूंगा, अच्छी खासी कमाई मेरा दिन का होने लगेगा। अब रवि अपने माता पिता से कहता है कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं घर पे ही आराम से कोई काम सीखूंगा और फिर उसी काम को जब मैं सीख जाऊंगा, फिर एक अच्छी सी शॉप डाल के उस काम को और बड़ा करूंगा। अब माता पिता, उसकी बहन जब इस बात को सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि रवि अभी कोई अच्छा डिसीजन लिया है। अब रवि वहां चौराहे पे एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वाला था, उससे बात करता है, कहता है भैया मुझे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीखना है, मुझे सिखा दो, पैसा तुम्हारी जो मर्जी होगा वो देना, खर्चा बर्चा मिल जाए बस। अब दूसरे दिन रवि सुबह में उठता है, नहाता धोता है, आराम से खा पी करके उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के अप्रॉक्स वो पहुंच जाता है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के शॉप पे, वहां काम सीखता है। धीरे धीरे 14 महीने गुजर गए, ये अच्छा खासा कारीगर हो गया। क्योंकि रवि पहले से बहुत बुद्धिमान था, इसलिए जिस काम को 3 साल इसको सीखने में लगना चाहिए था, वो काम इसने मात्र 14 महीने के अंदर बेहतरीन तरीके से सीख लिया। अब धीरे धीरे काफी सारे लोग कहने लगे, भाई रवि तू तो काम में एकदम निपुण हो गया यार, तुझे बहुत जानकारी हो गई है, अब तो कोई अपनी शॉप डाल ले। अब रवि अपने घर पे आता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी काम तो मैं सीख गया हूं, अब मैं कोई शॉप डालना चाहता हूं, लेकिन उसमें तकरीबन कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इतने पैसे कहां से अरेंज किया जाए। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा देखो खेत भी तो उतना अच्छा खासा नहीं है, कहीं एक आध बिस्सा हटा दे, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, हम लोग पैसा भी कमा के उतना नहीं रखे हैं, अब किसी ना किसी से उधार बाड़ी कर्जा कुमाम निकालना पड़ेगा। रवि कहता, पिताजी आप देखो, अगर कोई आपके जानने वाला हो, अगर कुछ पैसा दे देता है, मात्र 6 महीने की उधारी कहकर ले लेना, मैं दिन रात मेहनत करके उस पैसे को मैं अदा कर दूंगा, और आप देखना पिताजी धीरे धीरे मात्र 2-3 सालों के अंदर हम लोग कितना पैसा वाले हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पैसा है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के काम में। उसके पिता को भी ये बात समझ में आ गई। उसके पिताजी 2-4 रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं और बात करते हैं, लेकिन हर रिश्तेदार वालों ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने भी पैसे देने के लिए बोला ही नहीं। सब लोग यही सोच रहे थे, एक तो बीमार धीमार आदमी है, कौन इसको पैसा देगा, पता नहीं दे पाएगा कि नहीं, वो भी नए नए लड़के की बातों में आके उधार मांग रहा है, पता नहीं उसकी दुकान चलेगी या नहीं। यही सारी सोच करके किसी भी रिश्तेदार ने पैसा देने से इनकार कर दिया। अब रवि के जो पिताजी थे बड़े उदास थे। रवि अपने पिताजी से हर दिन जब शाम को आता था शॉप से, तो हमेशा पूछता था, पिताजी क्या हुआ, कोई बात बनी, कोई पैसा देने के लिए कुछ बोला। अब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा बात कर रहा हूं, लेकिन हर लोग हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, कोई पैसा देने के लिए नहीं कह रहा। रवि कहता है, पिताजी फिर भी देखिए, तैयारी कीजिए, मिल जाएगा, तुम आप समझ लो 1-2 साल के अंदर गरीबी फिर छुएगी नहीं हम लोगों को, हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। अब गांव के ही एक जमींदार थे, उनके पास खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, रुतबा, पैसा, शोहरत, सब कुछ बहुत ज्यादा था। अब रवि के पिताजी पहुंचते हैं
उस जमींदार के पास और कहते हैं साहब ऐसे ऐसे प्लान है, मेरा बेटा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम सीख चुका है और वो चाहता है कि एक शॉप डालना छोटा मोटा, क्योंकि दिन का 400-600 रुपये वो कमा लेगा, तो 2-3 लाख रुपए का खर्चा है शॉप को स्टार्टिंग करने में, तो अगर आप हमारी मदद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जमींदार कहता भाई ऐसे कौन मदद करेगा, या तो तुम गिरवी रखो कोई चीज, अपना खेत घर या कोई जेवर वगैरह हो, अगर नहीं रख सकते तो फिर या तो ब्याज अदा करने के लिए आप स्टाम्प पे दस्तखत कर दो। अब उसके पिताजी कहते हैं साहब देखिए मेरे पास खेती बाड़ी भी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है उसी से हमारा परिवार चलता है, उसको भी मैं आपको गिरवी रख दूंगा तो फिर मैं हम लोग खाएंगे क्या, साहब ब्याज पे ही अदा कर लो। तो एक मुश्त बता दो साहब कितना पैसा लगेगा, 6 महीने बाद मैं पैसा लौटा दूंगा। जमींदार कहता है ऐसा है वैसे तो बहुत होता है लेकिन चलो छोड़ो, 3 लाख का तुम 3.5 लाख रुपया दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में पैसा लौटा देना। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है। जमींदार बोलता है शाम को पैसा आके लेके जाना। उसके पिताजी शाम को जाते हैं, जमींदार के यहाँ से पैसा लेते हैं, 3 लाख रुपया लेके आते हैं, रवि के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं बेटा आज तक हमने इतना बड़ा कभी कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इस वजह से हमने ब्याज पे पैसा लिया। बेटा दिन रात मेहनत करके इस पैसे को अदा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि उस 3 लाख रुपये को लेता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ जाता है, शॉपिंग वगैरह करता है, जो मोटर पार्ट के सामान होते हैं और भी चीजों के सामान होते हैं, दुकान वगैरह सेटअप करता है। एक अच्छा शॉप उसने तैयार कर दिया। धीरे धीरे करके दुकान तो चल रही थी, लेकिन नई दुकान होने की वजह से उतनी अच्छी नहीं चल पा रही थी कि रवि उस पैसे को अदा कर पाए। 6 महीने 4 महीने गुजर गए। धीरे धीरे रवि सिर्फ और सिर्फ अभी अपने घर पे 90,000 से 1 लाख रुपया सिर्फ दे पाया था। अभी बचे थे 2 महीने जमींदार को पैसा लौटाने में। अब रवि क्या करता, रवि के पिताजी कहते थे बेटा अभी तुम 1 लाख रुपया ही दे पाए हो, अभी 2.5 लाख रुपया तुमको देना है, कहां से कैसे क्या करोगे, टाइम भी कम है 2 महीने। रवि कहता है ठीक है साहब आप परेशान मत हो, काम है, दुकान है, शॉप है, अगर आने लगेगा तो एक एक दिन में 10-10 हजार रुपया आ जाएगा, परेशान मत हो। धीरे धीरे करके परिवार वालों से यही बात सब करता है। अब रवि के पिताजी के पास टोटल जो पैसा इकट्ठा होता है 2,20,000 रुपया इकट्ठा होता है टोटल। 6 महीने गुजर गए, यानी कि जो मूल धन लिए थे उस जमींदार से उतना भी पैसा भी रवि के पिता इकट्ठा नहीं कर पाए और 2,20,000 रुपये को लेकर जमींदार के यहाँ पहुंच जाते हैं कि साहब अभी तक इतना पैसा अरेंज हो पाया है, 2,20,000 आप रख लीजिए, 1-2 महीने का और मोहलत दीजिए, हम आपको पैसा लौटा देंगे। जमींदार कहता ठीक है मुझे नहीं एतराज है, 6 महीने और ले लो टाइम, लेकिन अब 3.5 मत समझना, 4 लाख समझना। अब ये बात सुनकर रवि के पिताजी गिड़गिड़ाने लगे, जमींदार से के ऊपर थोड़ा नाराज होने लगे, गुस्सा होने लगे, बाता कहानी भी शुरू हो गई वहीं पर। तब तक जमींदार के घर पे 2-4 लोग थे जो कि रवि के पिता को धक्का मुक्की करने लगे और इधर रवि अपने घर पे आता है दोपहर में खाने के लिए और अपने माताजी से पूछता है पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। माताजी कहती है बेटा 2,20,000 रुपया लेके गए हैं जमींदार को देने के लिए, देखो क्या होता है। अब रवि सोचता है कि 2,20,000 लेके अकेले चले गए हैं, एक बार पूछे भी नहीं क्या मामला कैसे है। रवि भी इत्तेफाक समझो या कुछ भी समझो, रवि भी जमींदार के यहाँ निकल पड़ा कि चलते हैं हिसाब किताब कुछ करवा लेंगे जमींदार के पास बैठ करके, पिताजी हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उतना नहीं जानते, तो रवि जमींदार को घोंचू बना सकता है। इसलिए रवि भी निकल चुका उस जमींदार के घर के लिए। जब वो जमींदार के दरवाजे पे पहुंचता है तब तक देखता है उसके पिता के कॉलर पकड़ के 2-4 हाथ जमींदार के परिवार के कुछ लोग लगा रहे थे। अब रवि इन चीजों को जैसे देखता है आग बबूला हो जाता है, दौड़कर अपने पिता को पहले पकड़ता है और कहता है पिताजी क्या जरूरत थी, आपको एक बार पूछना चाहिए था। अब वो जो लोग उसके पिता को मार पीट रहे थे, उल्टी सीधी गाली गलौज भी कर रहे थे और रवि के पिताजी को काफी ज्यादा मार भी दिए थे, हाथों हाथ करके, कॉलर पकड़ करके। रवि बड़ा गुस्से में आ गया। रवि इतने गुस्से में आ गया कि बगल में रखा हुआ था बल्लम जमींदार के घर के पास, उसी बल्लम को उठाकर सबको मारने पीटने लगा, खूब मारा पीटा। जितना देर तक वो मार पीट पाया, यहां तक कि उसने जमींदार के ऊपर भी हाथ उठा दिया, उसी बल्लम से जमींदार को भी मार दिया। अब देखते देखते मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरी गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे करके पुलिस भी पहुंचती है, उसके बाद मामला थाने में जाता है, पूछताछ शुरू हो जाती है। अब जमींदार बात तो मान सम्मान पे आ गई। जमींदार ने पुलिस से सीधा कहा चाहे 10 लाख रुपया लग जाए, लेकिन इस लड़के की नसें नसें टूटनी चाहिए, चाहे जेल में इसको सड़ाना पड़े, कुछ भी करे, मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच दूंगा चलेगा, लेकिन इस लड़के को ऐसा सबक सिखाना ये जीवन में फिर अपने पैरों पर खड़ा ना होने पाए। अब ये बात सुनने के बाद रवि के पिताजी की आंखों से आंसू ही तर तर गिरने लगे। क्या करें, वो बेटे के
इस तरीके से हालत देखकर वो बड़े परेशान हो गया। पुलिस का पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। पुलिस से पूरी बातों के बारे में सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाली थी। फिर एक बड़े आला अधिकारी थे, वो भी पहुंचते हैं। क्योंकि जमींदार का मामला था, इसलिए बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी इस काम में इंटरेस्ट लेने लगे कि आखिर कौन इतना बड़ा धुरंधर लड़का है जिसने जमींदार को बल्लम से पीटा है। अब जब बड़े आला अधिकारी आते हैं, बड़े आला अधिकारी बैठ के पूछते हैं, रवि से भी बातचीत होती है, पूछताछ होती है, रवि के पिताजी से भी बातचीत होती है, उस जमींदार से भी बातचीत होती है कि पूरा मामला बताओ, कैसे क्या मामला होता है। पूरी मामले को सुनते हैं तो जमींदार के ऊपर ही सारा कुछ इशारा जा रहा था। अब उस प्रशासनिक अधिकारी ने यह कहा कि जमींदार साहब, जब बंदे के पास 2,20,000 रुपया हो गया और आप इस गांव के जमींदार हो, एक प्रकार से धनवान हो, तो जब आपसे वो मोहलत मांग रहा था तो आपको 1 आध महीना और दे देना चाहिए था। ये तो है नहीं कि आप कोई बैंक हो। आप जब गांव के किसी भी गरीब व्यक्ति को कर्जा दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो ये सोच कर दो 1 महीना इधर उधर हो जाएगा। इसको लेकर आप क्यों गाली गलौज करवाए, क्यों मार पीटने लगे। अगर एक जवान बेटे के सामने किसी भी बाप को, गरीब बाप को कोई भी पीटेगा तो जाहिर सी बात है बेटे का खून गर्म हो जाएगा और ऐसी सारी घटनाएं कर देगा। इसलिए जमींदार साहब, आप इस केस को वापस लीजिए, जाने दीजिए, जो हो गया। मैं लड़के को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। लड़का कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके आपको 3.5 लाख में तय हुआ था, 3,60,000 दे देगा। हालांकि जमींदार साहब, आपने इतना गलत किया है कि ब्याज पे पैसा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कानूनी, लेकिन फिर भी मैं इस बातों को नजरअंदाज करता हूं। आपसे मैं इतना कहता हूं कि हटाओ, इन बातों में मत आप उलझो। आप अच्छे व्यक्ति हो, यहाँ के मान सम्मानित व्यक्ति हो, इसलिए इन सारी चीजों में मत फंसो। जमींदार भी बड़ा चिंतित था, लेकिन जमींदार को उस लड़के का जो मारने वाला स्टाइल था, जो मार रहा था लड़का, वही चीज उसके दिमाग में घूम घूम के चल रहा था कि भाई अब क्या किया जाए। जमींदार ने सोचा ठीक है, जमींदार ने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं है, 3,60,000 पे डन करवाते हैं। 2,20,000 रुपया मुझे मिल चुका है, बाकी पैसा बोल देना कि समय से लाके लौटा दे मुझे। 6 महीने का टाइम इसके बाप ने लिया था, मैं 7 महीने कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए केस को वहीं पर खत्म कर दिया गया, एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से। और इधर रवि अपने पिता को लेकर घर पे आता है, उधर जमींदार साहब अपने बटालियन को लेकर अपने घर पे जाते हैं। अब जमींदार धीरे धीरे प्लान ही बना रहा था कि इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, कोई बड़ा प्लान के तहत इसको जरूर मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। जमींदार प्लान बनाता गया कि किस तरीके से इसको मारा जाए, इसको खत्म किया जाए। धीरे धीरे करके इसी तरीके से चलता रहा। अब इधर कहानी मोड़ ले लेती है कुछ और। जमींदार की एक बेटी होती है जो कि रवि के प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगती है। अब जमींदार जब इस बात को सुनता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि जिस लड़के की वो हत्या करना चाहता है, उसी जमींदार की बेटी उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। अब जमींदार करता क्या। जमींदार अपनी बेटी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बेटी एक ना मानती, सिर्फ यही कहती, अगर वो लड़का मेरी जिंदगी में नहीं आएगा तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब जमींदार इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि मजबूरन रवि को बुलाकर रवि के हाथ पांव पड़ने लगा। रवि ने कहा साहब, मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा कहो मैं कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, आप अपनी बेटी को समझाओ। और धीरे धीरे करके दोस्त, आप यकीन नहीं करोगे कि ये इतना गहरा रिश्ता बन गया कि उसी जमींदार का वो लड़का दामाद बन गया। लगी ना कहानी इंटरेस्टिंग मेरे दोस्त। एक ऐसी कहानी जो आज आपको बहुत कुछ सीख देगी। ये कहानी ना तो आपको किसी किताबों में, ना तो गूगल पे मिलेगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि आपके रोए रोए में जान डाल देगी और बहुत कुछ सीखने का मौका भी देगी मेरे दोस्त। तो इस कहानी को हल्के में मत लेना, इस कहानी के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना और देखना। इस कहानी में कितनी अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई हैं, गौर उस पर करना। ये जो कहानी मैं सुनाया हूं मेरे दोस्तों, ये जागरूकता के पर्पज से मैंने बनाया है, ताकि आपके अंदर जागरूकता आए, आप समझो बूझो, चीजों को फॉलो करो, कैसे जीवन काटना है, कैसे आपको मेहनत करना, कैसे स्ट्रगल करना है, किस तरीके से पूरी जीवन को हमने समझाया है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और रवि के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। मिलूंगा एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।